आप सबों को नमस्कार। मैं आज डाक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में यह बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि डाकघर आज के समय में, आज की स्थिति में क्यों सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन हो सकता है। बदलती परिस्थिति जो अभी आज सामने है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे सेफ भी अगर इन्वेस्टमेंट का कोई जगह हो सकता है तो डाकघर हो सकता है। इसका एक तो सबसे बड़ी वजह है कि ये डाकघर का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, इन्वेस्टमेंट करना आसान है। हमारे अभिकर्ता एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। साथ साथ भारत सरकार की विश्वसनीयता इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सब उससे भी बड़ी जो वजह है कि आप आज की बदलती परिस्थिति में पूरे शेयर मार्केट को देखें या उससे जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रोज बढ़ घट रहे हैं। ऐसे में आपके फंड का, आपके पास जितने पैसे हों उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अगर आप डाकघर में डालते हैं तो आप कम से कम उस पार्ट के लिए निश्चिंत रहेंगे और एक अच्छा आपको इनकम भी जनरेट होगा। और बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं डाकघर में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो पॉपुलर है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना है, जो हमारे बेटियों के लिए है। 0 से 10 साल की बेटियों के लिए ये अकाउंट खुलता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। हम में से हर आदमी को, जो हम अपनी बेटी को रानी बनाना चाहते हैं, बेटी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, हम सबको चाहिए कि अपनी बेटियों के नाम से ये खाता खोलें। क्योंकि एक तो रिटर्न सबसे अच्छा है, इंटरेस्ट में आपको 80C के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ऐसे जो पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। तो अगर सब कुछ को जोड़ दें तो ये सिर्फ जो इंटरेस्ट मिलता है वही नहीं, बल्कि टोटल पैसा टैक्स फ्री है। और जब जितना पैसा जमा करते हैं उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर सारे बेनिफिट्स को जोड़ दें तो इसका रिटर्न अच्छा खासा हो जाता है। उसी तरह का दूसरा स्कीम हमारा PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आता है एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में। यानी जितना पैसा आप जमा करते हैं उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो चाहे मैच्योरिटी चाहे जितना भी हो वो टैक्स फ्री है। और फिर इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है। तो अगर सब कुछ को जोड़ दें तो इसका भी जो रिटर्न है, अगर नोशनल रिटर्न इसका देखें तो 12 से 13% का हो जाता है। तो 12 से 13% का नोशनल रिटर्न जो है, टैक्स बेनिफिट और टैक्स रिटर्न्स का जो लाभ है उसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 11, 12, 13% का जो नोशनल रिटर्न है, सारे तरह के बेनिफिट्स को जोड़ करके एक बहुत बढ़िया रिटर्न में आता है। इतना ही नहीं, अगर आप 1.5 लाख रुपया 15 साल तक जमा करते हैं तो 15 साल के बाद आपके अकाउंट में करीब 22.5 लाख रुपया होता है। आप 15 साल में 22.5 लाख रुपए जमा करते हैं, लेकिन जो रिटर्न आपको मिलता है वो करीब 43 से 44 लाख के बीच में मिलता है। जमा करते हैं 22.5 लाख,
रिटर्न मिलता है 43 से 44 लाख, तो करीब करीब दोगुना रिटर्न होता है आपको। इसी को अगर आप 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं तो करीब करीब 74-75 लाख के आसपास आपके अकाउंट में हो जाता है। यानी 20 साल तक जमा कर कितना करते हैं, 20 साल तक जमा करते हैं 30 लाख रुपया, लेकिन आपको मिलता है 73-74 लाख रुपया। यानी जितना जमा करते हैं उससे करीब करीब 2.5 गुना आपको मिलता है। इसको अगर और 5 साल के लिए बढ़ा दें तो आपको ये करीब करीब 1,12,00,000 रुपया के आसपास देता है। जमा आप कितना करते हैं, किया आपने, और कितना मिला आपको। अगर इसको आप देखेंगे तो जैसे जैसे 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंड करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत बढ़ता है, और बहुत इसलिए बढ़ता है कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग रिटर्न होता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कहते हैं, आइंस्टीन ने भी एक बार बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जो जानेगा वो बहुत लाभ कमाएगा, और जो नहीं समझेगा इसे वो घाटे में हमेशा रहेगा। तो अगर 5-5 साल के लिए इसको आप 30 साल तक बढ़ाते हैं तो आपके रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉफर, खजाना जमा करता है। और इतना ही नहीं, अगर उसको आप चाहें तो और बढ़ाते जाएं 5 साल के लिए, और आप हर साल कुछ अमाउंट निकालते जाएं, और उसको समझें कि हर महीना या हर साल आपका पेंशन का फंड है ये, तो आप पीपीएफ को एक पेंशन फंड में कन्वर्ट कर दे सकते हैं इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ। यानी आप सपोज 30 साल तक के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं, 30 साल के बाद के रिटर्न को आप अगर निकालते जाएं, अपने यूज में लाते जाएं, तो आप उसको समझें कि आपका पेंशन फंड है और बाकी जो जमा है वो मूल है। तो इस तरह से पीपीएफ एक बहुत बढ़िया फंड हो जाता है। उसी तरह से बहुत अच्छा मेरा एक जो स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, MIS जिसको कहते हैं, मासिक आय योजना है, जिसमें हर व्यक्ति अपने एक नाम पर 4.5 लाख रुपया और जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये तक जमा कर सकता है, और मंथली आपको रिटर्न मिलेगा। तो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, मंथली इनकम के लिए सबसे अच्छा स्कीम है ये। उसी तरह एक सीनियर सिटीजन का स्कीम है जो 15 साल के लिए है, और उसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये भी पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन स्कीम है। हमारा आरडी है, हमारा टीडी है, हमारा एनएससी, हमारा केवीपी, सारे के सारे स्कीम्स जो हैं, एक तो हायर इंटरेस्ट है, एनएससी में भी टैक्स का बेनिफिट है, टीडी में भी टैक्स का बेनिफिट है, तो टैक्स का भी बेनिफिट है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आसानी से आप ले सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, आसानी से उसका डिटेल जमा कर सकते हैं, अपने ही गांव में जमा कर सकते हैं, अपने ही गांव के एजेंट से के द्वारा ले सकते हैं। तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाता है, और रोज या हर महीने, हर सप्ताह उसका डिटेल आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सारा का सारा स्कीम ऑनलाइन हो गया है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर, CBS पर आ गया है। इनफैक्ट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का अगर कोई है तो डाकघर है। आज की तारीख में करीब करीब 1,40,000 डाकघर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर हैं, और आपके गांव का डाकघर भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर आ गया है। आप अपने गांव के डाकघर में भी ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं, और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट से अपने अकाउंट को आपने लिंक कर लिया, सेविंग अकाउंट को अगर, तो आप उसे बिल को भर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, टेलीफोन बिल जमा कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं,
टेलीविज़न का रिचार्ज कर सकते हैं, टाटा स्काई या इस तरह का जो भी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज नेटवर्क है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। शायद ही कोई बिल है, शायद ही कोई फी है, शायद ही कोई रिचार्जिंग का फैसिलिटी है जो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप से नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट और सेविंग बैंक के अकाउंट को अगर आप लिंक कर देते हैं तो आपको बैंकिंग का कोई भी सेवा नहीं है बचा हुआ जो हमारे यहाँ से प्राप्त नहीं है। और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन ऑप्शन, और ख़ास करके ऐसे माहौल में जब अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो, तो अपने ग्राहकों से, अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर भी इसका एनालिसिस करें, इसकी गणना करें। आप ज़रूर पाएंगे कि आज के तारीख में अगर इन्वेस्टमेंट का कोई सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है, कोई सबसे अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डाकघर है। डाकघर आएँ, अपना खाता खोलें, क्योंकि आज की बचत कल की सुरक्षा है। धन्यवाद।